बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी बाबा जी के लिए अपनी संगत का एक एक संगत जन बहुत महत्वपूर्ण है जी। बहुत सारी संगत शायद सोचती होगी कि बाबा जी को शायद हमारी कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि हम तो मामूली संगत हैं। लेकिन संगत जी ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। जो संगत और सेवादार बाबा जी के साथ जुड़ गए हैं, बाबा जी के हुक्म में रहते हैं, बाबा जी उनसे बहुत प्रेम करते हैं। बाबा जी की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है जी। इस वीडियो का टाइटल देखकर आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि बाबा जी के ड्राइवर साहब उनसे किस लिए रूठ गए, और फिर बाबा जी ने अपने रूठे हुए ड्राइवर साहब को कैसे मनाया। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बेनती है जी। वीडियो को सुन लेने के बाद एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, देखने में अच्छा लगता है। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी के ड्राइवर साहब की रिश्तेदारी में उनकी बुआ का लड़का उनके घर आया। वह एक सत्संगी नहीं था, लेकिन वे ये जानता था कि ड्राइवर साहब बाबा जी के बहुत करीब रहते हैं। तो एक बार जब वे ड्राइवर साहब के घर आया तो उसने ड्राइवर साहब को कहा कि वह भी उनके साथ डेरे जाना चाहता है और घूमना चाहता है। तो ड्राइवर साहब ने उसको कहा कि डेरा कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि वहाँ घूमने के हिसाब से जाया जाए। डेरा एक परमार्थी स्कूल जैसा है, जहाँ संगत सेवा करती है, सत्संग सुनती है। अगर तुझे सेवा और सत्संग के लिए चलना है तो बड़ी खुशी से मैं तुझे लेकर जा सकता हूँ। हमारे बाबा जी सेवादारों और संगत से बहुत प्रेम करते हैं, और अगर तूने वहाँ थोड़ी सी भी सेवा की तो बाबा जी की अपार कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि बाबा जी अपने सेवादारों द्वारा की जाने वाली सेवा का फल हर हाल में और किसी न किसी रूप में देते हैं। तो ड्राइवर साहब का भाई मन में सोचने लगा कि डेरे जाकर थोड़ी बहुत सेवा कर लूँगा और सत्संग भी सुन लूँगा और बाकी का टाइम डेरे में घूम लूँगा। तो उसने ड्राइवर साहब को कह दिया कि वे वहाँ सेवा करेगा। फिर एक दिन ड्राइवर साहब अपने भाई को लेकर डेरे पहुँच गए और वहाँ सेक्रेटरी साहब से कहकर अपने भाई को सेवा पर लगवा दिया। इनका भाई वहाँ सिर्फ डेरे में घूमने के उद्देश्य से गया था। तो ड्राइवर साहब के कहने पर भाई ने लंगर में सब्जी काटने और छीलने की सेवा पकड़ ली और लगभग 2 घंटे वहाँ सेवा की, और उसके बाद भाई अकेला ही डेरे को घूमने निकल पड़ा। डेरे की एक सड़क पर जब वे जा रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति एक साइड पर बैठे थे और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और जो कि संगत के साथ आए थे लेकिन अपने परिवार वालों से बिछड़ गए थे। तो जब उस भाई की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी तो वह इंसानियत के नाते दौड़कर बुजुर्ग अंकल के पास गया। जब उसने देखा कि थके हुए लग रहे हैं तो वह भाई अंकल के लिए पानी लेकर आया, और फिर अंकल बोलने की हालत में आए। तब अंकल ने बताया कि वे पिछले 2 घंटे से अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन संगत की भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वे अपने परिवार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वे ड्राइवर साहब के भाई ने डेरे घूमने का प्लान कैंसिल करके अंकल जी के साथ उनके परिवार को ढूंढना शुरू कर दिया, और बहुत देर भटकने के बाद अंकल को उनके परिवार तक पहुंचा दिया।
जब अंकल अपने परिवार वालों से मिल गए तो बुजुर्ग अंकल ने ड्राइवर साहब के भाई के सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, बाबा जी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। इसके बाद वे भाई फिर से डेरे को घूमने निकल पड़ा और दूसरे दिन फिर से ड्राइवर साहब के भाई ने लंगर घर में सेवा की और इस तरह 2 दिन के बाद ड्राइवर साहब को बोलकर वो वहाँ से अपने घर लौट आया। फिर कुछ दिनों के बाद एक बार ड्राइवर साहब उस भाई के घर गए तो जब उस भाई को पता लगा तो वह उसी समय ड्राइवर साहब से मिलने के लिए पहुंच गए और वे कहने लगा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और मैं पिछले कई दिनों से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आप डेरे में थे तो मैं आपसे मिल नहीं पाया। ड्राइवर साहब कहने लगे कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है? तो वे भाई कहने लगा कि जिस दिन मैं डेरे से वापस लौटा था तो एक दिन मैं पाठ कर रहा था, ईश्वर की याद में बैठा हुआ था, मेडिटेशन कर रहा था और अपने ध्यान को लगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर के बाद मेरे ध्यान में आपके डेरे वाले बाबा जी आए और उनको देखकर मैं हैरान हो गया और वे कहने लगे कि बेटा, तू मेरी रूह है और तेरी आखिरी समय में मैं ही तुझे लेने आऊँगा। इतना कहकर वे चले गए और जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो बाबा जी मेरे ध्यान में आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो डेरे पहली बार गया था और तुम्हारे कहने पर वहाँ मैंने सेवा कर दी थी और 2 दिन के बाद मैं वापस लौट आया था। अब अपने उस भाई की ये बात ड्राइवर साहब ने सुन तो ली, लेकिन उन्हें बड़ा अजीब लगा और वो उस पूरी रात सो नहीं पाए और जब दोबारा से डेरे में अपनी ड्यूटी पर गए तो इस बार ड्राइवर साहब के हाव भाव बदले हुए थे। पहले बाबा जी से खुशी से बात करने वाले ड्राइवर साहब अब बाबा जी से नाराज हो गए। बाबा जी कुछ भी पूछते, ड्राइवर साहब सिर्फ उतना ही जवाब देते जितना ज़रूरी हो। अगले ही दिन बाबा जी ने ड्राइवर साहब को डेरे में किसी जगह पर जाने के लिए कहा तो ड्राइवर साहब ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगे। बाबा जी समझ तो चुके थे कि ज़रूर कोई बात है, तो बाबा जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रूठा हुआ है? तो ड्राइवर साहब ने कोई जवाब ना दिया। बाबा जी ने फिर से पूछा, भाई क्या गलती हो गई मुझसे जो मुझसे नाराज होकर बैठा है? ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, मैं आपका सेवादार हूँ। मैं डेरे में सालों से सेवा कर रहा हूँ और आप साथ ले जाने का वादा उसको कराए जो मेरी वजह से पहली बार डेरे आया था। मुझे तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा। साथ संगत जी, अब बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी समझ गए कि ये किसकी बात कर रहा है। बाबा जी कहने लगे कि बेटा, तूने ही तो उसको कहा था कि बाबा जी अपने सेवादारों का कर्ज नहीं रखते। मैंने तो तेरे वचन का ही मान रखा है। और फिर उसने कमाई वाले बुजुर्ग की सेवा भी की और उस बुजुर्ग ने भी वचन दिए कि बाबा जी की कृपा जीवन के बाद भी तुझ पर बनी रहे। मैंने तो तुम दोनों के वचनों का मान रख रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। बाबा जी की इस बात को सुनते ही ड्राइवर साहब की आंखें भर आईं। ड्राइवर साहब ने अपनी गलती के लिए बाबा जी से क्षमा मांगी। फिर आगे बाबा जी ने ड्राइवर साहब को समझाया कि बेटा, जब मालिक तेरे भाई की संभाल कर सकता है जिसने 2 दिन सेवा की,
तो क्या तेरी संभाल नहीं करेगा? ड्राइवर साहब को बाबा जी की बात समझ आ गई जी। साथ संगत जी, जो रूहें मालिक से खुद को जोड़ चुकी हैं, जिनका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा है, उनके मुख से निकले वचनों को बाबा जी हर हाल में पूरा करते हैं जी। जैसा कि आपने सुना है कि कमाई वाले अंकल और ड्राइवर साहब के मुख से भाई के लिए आशीर्वाद निकला और बाबा जी ने उन वचनों को पूरा किया। लेकिन साथ संगत जी, इस संसार में सभी रूहें इस कमाई वाले अंकल और ड्राइवर साहब जैसी नहीं होती। कुछ रूहें बहुत ज़्यादा कमाई करने के बाद अपनी सारी कमाई को एक पल में मिट्टी में मिला लेती हैं जी। मैं आपको ऐसे ही एक पति पत्नी के बारे में बताती हूँ जी, जिसके नाम की कमाई इतनी ज़्यादा थी कि हमारे बस की बात नहीं है उतना हासिल कर पाना। परमार्थ से जुड़े इनको कई साल हो गए और इन्होंने नामदान मिलने के बाद समय का ऐसा उपयोग किया कि कभी कभी तो कि 8-8 घंटों भी भजन सिमरन में बैठे रहते थे। उस समय ये लुधियाना के पास कहीं रहा करते थे जी। और इनका बचपन से लेकर जवानी तक समय वहीं बीता था जी। और समय बीतता गया और इन दोनों ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बुजुर्ग अवस्था में कदम रख दिया। बच्चों की शादी हो गई और अपने बच्चों की नौकरी के कारण ये दोनों पति पत्नी लुधियाना से चंडीगढ़ में और फिर दिल्ली में शिफ्ट हो गए। लेकिन जब बच्चों के परिवार अच्छे से सेट हो गए तो बुढ़ापे की उम्र में आने के बाद दोनों ने सोचा कि लुधियाना में जाकर एकांत में अपने पुराने घर में रहेंगे। तो ये दोनों फिर से लुधियाना में अपने घर में रहने लगे। साथ संगत जी, वहाँ इन्होंने कुछ ऐसा काम करने शुरू कर दिए जिससे कि इनकी नाम की कमाई को मिट्टी में मिलते मिनट भी ना लगे। इनके पड़ोस में एक परिवार रहता था जी और उस परिवार में एक पति पत्नी थे। उनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। तो कई साल दिल्ली में रहने के बाद जब ये वापस लुधियाना पहुँचे तो यहाँ अपने उन्हीं पड़ोसियों से मिले, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। तो इन दोनों ने ना जाने किस मूड में कह दिया कि तुम चिंता न करो, मालिक जरूर कृपा करेगा, जल्दी ही तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इन्होंने उस समय तो सिर्फ आशीर्वाद देने के हिसाब से वचन कहे थे, इससे ज़्यादा इनका दूसरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन इनके भरे वचन कहे या इत्तेफाक कहे, इनके पड़ोसी के घर 1 साल के बाद संतान हो गई और इनके पड़ोसी ने अपनी संतान होने का सारा क्रेडिट इन बुजुर्ग पति पत्नी को देने लगे जी। पड़ोसी बहुत सारे गिफ्ट और मिठाई लेकर इनके घर आ गए और ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। एक बार पड़ोस के एक बीबी रिश्तेदार को जब पता चला कि बुजुर्ग पति पत्नी के कारण उनकी 13 साल के बाद संतान हुई, तो बेबी कहने लगी कि हमें भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो बुजुर्ग पति पत्नी से पूछकर पड़ोसी ने अपने उन रिश्तेदारों को मिलने के लिए बुला लिया। बुजुर्ग पति पत्नी ने उनके लिए भी आशीर्वाद बोल दिए और मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उनके घर संतान हो गई। रिश्तेदार बहुत अमीर थे, तो वो बुजुर्ग पति पत्नी के लिए 2 सोने की अंगूठियां तोहफे में लेकर आए, जिसको बुजुर्ग पति पत्नी ने स्वीकार भी लिया जी। और ये बात फैल गई कि अमुक स्थान में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं और वो लोगों के बिगड़े कामों को बना देते हैं जी।
तो जब ये आसपास बात फैली तो बुजुर्ग पति पत्नी के घर लोगों की भीड़ लगने लगी। ये दोनों लोगों को आशीर्वाद देते और बदले में लोग इन्हें गिफ्ट या पैसे देते, और जिन लोगों के काम बन जाते वो उन्हें बहुत कुछ देने लगे। बड़े बड़े अमीर लोग इनके पास आने लगे। जिस उम्र में अक्सर लोग बाकी का बचा समय मालिक की याद में लगाते हैं, उस उम्र में यह दोनों पति पत्नी बहुत सारा पैसा जोड़ने में लगे हुए, जबकि मालिक की दया से इनके पास पहले से ही सब कुछ था। लेकिन अब ये नाम सिमरन को भूल बैठे थे जी, और दूसरी राह पर चल पड़े थे। इनके सेंटर में एक बहुत कमाई वाली बुजुर्ग अम्मा जी थी। वे इनको शुरू से ही समझा रही थी कि ऐसा ना करें, ऐसा करके वे अपनी कमाई को खत्म कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बुजुर्ग अम्मा की बात को समझा नहीं और पैसों का खेल खेलते रहे। लगभग 2 साल तक ये खेल चला और इन 2 सालों में इन्होंने ये सब करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। और इन 2 सालों में एक बार भी ये दोनों भजन सिमरन पर नहीं बैठे थे जी। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों बीमार रहने लगे। अब जितना भी कमाया हुआ धन था वे सब इनकी बीमारी में लगने लगा। अब यह जो भी वचन लोगों के लिए बोलते थे वे पूरे होने बंद हो गए, क्योंकि मालिक से दूर हुए इन्हें 2 साल हो गए थे और अब मालिक का इनसे रिश्ता टूट चुका था। भजन सिमरन पर बैठते तो थे, इनकी सूरत ऊपर नहीं चढ़ती, ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता। इधर बीमारी की टेंशन अलग से हो रही थी। धीरे धीरे बीमारी के कारण इनकी हालत बहुत खराब होने लगी। और एक दिन वही बुजुर्ग कमाई वाली अम्मा इनसे मिलने इनके घर आई। अम्मा को देखकर दोनों रो पड़े और दोनों अम्मा से पूछने लगे कि हमने इतना भजन सिमरन किया और आज हम दोनों को ये फल मिल रहा है, ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो अम्मा ने समझाया कि आप अपने नाम की कमाई का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बाबा जी हमेशा समझाते हैं, जो मिल रहा है उसको हज़म करना सीखो, और आप दोनों ने उसको बेचना शुरू कर दिया और मालिक से खुद को दूर कर लिया। आप दोनों की किस्मत में बीमारी तो लिखा ही हुआ था, लेकिन क्योंकि आपकी नाम की कमाई बहुत ज़्यादा थी तो मालिक ने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को किसी छोटी मोटी बीमारी देकर निपटारा करवा देना था। लेकिन आप दोनों ने अपनी कमाई को ही खत्म कर लिया, तो आपके हिस्से में लिखा कैंसर अब आपको भोगना पड़ रहा है। आगे अम्मा ने समझाया कि मैंने आप दोनों को बहुत मना किया था कि आप ये सब ना करें, लेकिन आप नहीं माने। लेकिन अभी भी आप भजन सिमरन करना शुरू कर दो, धीरे धीरे मालिक की कृपा फिर से होने लगेगी। मालिक बड़ा ही दयालु है, सबको माफ कर देता है। अम्मा की बात सुनकर बुजुर्ग पति पत्नी ने ज़्यादातर समय भजन सिमरन में लगाना शुरू कर दिया और मालिक की कृपा हुई और धीरे धीरे दोनों बीमारी से रिकवर होना शुरू कर दिया। और जब ठीक हो गए तब दोनों ने सेंटर पर जाकर सेवा भी शुरू कर दी। साथ संगत जी, किसी को आशीर्वाद देना कोई गलत बात नहीं है जी, लेकिन आशीर्वाद को बेच देना सबसे गलत बात है जी। पहले वाली घटना में ड्राइवर साहब और डेरे में गुम हुए बुजुर्ग अंकल ने ड्राइवर साहब के भाई को जब वचन कहे थे तो उनका मकसद उन वचनों के बदले कुछ न
लेना नहीं था, लेकिन दूसरी वाली घटना में बुजुर्ग पति पत्नी ने बचनों को बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया, जिस वजह से उनके नाम की कमाई मिट्टी में मिल गई थी। इसीलिए तो बाबा जी समझाते हैं कि अपनी सेवा पर और भजन सिमरन पर मन में कभी भी घमंड नहीं लाना चाहिए। जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए, और जो संगत चैनल पर पहली बार आई है उनसे मेरी विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल सार बचन को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।